हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 में आज का टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, ठीक है। इसमें कई मेथड है, लेकिन एक ही मेथड एग्जाम में पूछा जाता है कि पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को समझाइए, ठीक है। 3 स्टेप पे ये कंप्लीट होता है। पायरोलुसाइड का प्रयोग करेंगे। पायरोलुसाइड यहाँ पर MnO2 है, समझ रहे ना। मैंगनीज डाई ऑक्साइड ही पायरोलुसाइड है। इसी के सहारे हम पोटेशियम परमैंगनेट को बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको है ना मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले लिखना है कि खनिज पायरोलुसाइड MnO2 से पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण निम्न प्रकार से है ना, निम्न क्रियाविधि से हम निम्न पदानुसार करते हैं, समझ रहे ना। तो खनिज पायरोलुसाइड का सूत्र MnO2 है। यदि इससे पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4। क्या है स्टूडेंट? KMnO4। MnO4 ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका यदि अणुभार बात किया जाए स्टूडेंट, तो अणुभार होता है 158, 158 इसका क्या है? अणुभार है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह विभिन्न माध्यमों जैसे अम्लीय, क्षारीय या उदासीन के विलयनों में भिन्नता के साथ ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक है, ध्यान रखिएगा। प्रबल ऑक्सीकारक है। जहां भी आपको ऑक्सीकरण क्रिया कराना हो वहां पर आप पोटेशियम परमैंगनेट रख सकते हैं, KMnO4। क्लियर? तो 2 विधियां हैं आपके सिलेबस में, पोटेशियम मैंगनेट से और पायरोलुसाइड से। तो पायरोलुसाइड से पहला स्टेप ये होता है स्टूडेंट कि पायरोलुसाइड का हम हरे पदार्थ में परिवर्तन करते हैं। यानी पायरोलुसाइड को वायुमंडलीय ऑक्सीजन में KOH या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ गलित करने पर हरा पदार्थ पोटेशियम मैंगनेट बनता है। मतलब पायरोलुसाइड से पोटेशियम मैंगनेट में पहले परिवर्तित करते हैं, ठीक है। पोटेशियम मैंगनेट का सूत्र है K2MnO4। क्या होता है स्टूडेंट? K2MnO4। तो पहली अभिक्रिया तो आपको करानी है क्या? पायरोलुसाइड की करानी है। पायरोलुसाइड क्या है? MnO2। क्या है स्टूडेंट? MnO2। ये है आपका पायरोलुसाइड। क्या है? पायरोलुसाइड। इसकी क्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन में KOH के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? KOH के साथ क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति पर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो हमको मिलता है पोटेशियम मैंगनेट, जिसका सूत्र होता है K2MnO4, ठीक है। साथ में H2O बाहर हो जाता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कराएं, यहाँ पर H1 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अभी रहने दीजिए। MnK2 की बात करें तो 2 है यहाँ पे और यहाँ पर 1 है, समझ रहे हैं। तो यदि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वैलेंसी ऑक्सीजन की नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे 4 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं स्टूडेंट। या कि आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 का मल्टीप्लाई यदि आप करोगे तो 2KOH हो जाता है ना। और ऑक्सीजन हो जाएगा 2, 2 4, 2 6, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर फिर नहीं हो पाएगा, बैलेंसी ऑक्सीजन की नहीं होगी, इसलिए 4 का ही मल्टीप्लाई करो। यहाँ हर जगह 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और ऑक्सीजन पे रहने दो और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से इसका बैलेंसी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब क्रिया पूरा कंप्लीट लिखा है, बस आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने पायरोलुसाइड लिया, वायुमंडलीय वायु में मतलब एक प्रकार से वायु की उपस्थिति में अपन KOH के साथ क्रिया कराया, या इसके जगह हम पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, तो हमें पोटेशियम मैंगनेट बनता है। तो 2 में से एक ही रिएक्शन आपको लिखना, या तो आपको ये पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराना है तो आपको पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त होगा हरा पदार्थ, या तो आप KOH के साथ क्रिया कराओ। 2 में से एक ही क्रिया कराना, दोनों क्रिया कराने की आवश्यकता नहीं है। इतना क्लियर? इतना तो समझ गए होंगे। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट कि पोटेशियम मैंगनेट का KMnO4 में ऑक्सीकरण, है ना। तो इसमें करते क्या है कि हरे पदार्थ को जल के साथ निष्कर्षित करके, हरे पदार्थ को अर्थात ये आपका K2MnO4 है, K2MnO4 को जल के साथ निष्कर्षित करके रासायनिक ऑक्सीजन या विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण द्वारा KMnO4 में ऑक्सीकृत करते हैं। समझ रहे हैं? कहने का मतलब जो भी आपके पास हरा पदार्थ प्राप्त हुआ, पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त हुआ, इसको अपन क्या करेंगे? जल के साथ मिलाएंगे, निष्कर्षण कराएंगे। और इसको हम 2 मेथड से, या तो रासायनिक ऑक्सीजन से या विद्युत अपघटनी विधि से ऑक्सीकरण करा करके KMnO4 में परिवर्तित कर देंगे। तो पहले रासायनिक ऑक्सीकरण की बात की जाए
तो रासायनिक ऑक्सीकरण में होता क्या है कि पोटेशियम मैग्नेट के हरे विलयन का उपचार Cl2 से या तो ओजोन से या कार्बन डाइऑक्साइड की धारा प्रवाहित करके किया जाता है, जिससे K2MnO4 KMnO4 में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा विद्युत अपघटनी विधि है, लेकिन आपको क्या बनाना है, पोटेशियम परमैंगनेट। आपको अंत में पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाना चाहिए, चाहे आप रासायनिक ऑक्सीकरण मेथड का प्रयोग करें चाहे विद्युत अपघटनी मेथड का प्रयोग करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग एक ही मेथड पढ़ोगे, रासायनिक ऑक्सीकरण। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि किससे, पायरोलुसाइड से। पायरोलुसाइड से हम पहले क्या प्राप्त किए, हरे पदार्थ यानी पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त किए। अब रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तित कर देंगे। तो इसको हम चाहे क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें, चाहे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें, सभी में वही चीज मिलने वाला स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम करा के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अपन क्रिया करा देते हैं क्लोरीन के साथ। तो आपका हरा पदार्थ क्या है, K2MnO4 है, ये हरा पदार्थ है। इसकी क्रिया आपने करा दी क्लोरीन से। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, जो K है यहां से निकलकर KCl बनाएगा, साथ में स्टूडेंट एक K निकल गया, फिर KMnO4 बना लिया। बैलेंसी तो कराना पड़ेगा, क्लोरीन यहाँ पे है 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास हो गया पोटेशियम 3, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। इस प्रकार से इसका बैलेंसी हो जाता है कंप्लीट। तो ये अभिक्रिया एक ही दे दो बस, ओजोन से कराना तो ओजोन से करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड से कराना तो कार्बन डाइऑक्साइड से करा दो। बाकी आपको एक समीकरण देना है। मेन आपका उद्देश्य है पोटेशियम परमैंगनेट बनाना। अब मैं और अभिक्रिया यहां पर करा देता हूं, K2MnO4 का अभिक्रिया मैं ओजोन से कराता हूं, लेकिन ये जलीय माध्यम में क्रिया करता है, नॉर्मल में क्रिया नहीं करेगा। तो ये बनाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 ही बनाएगा। साथ में स्टूडेंट यहां से KOH के साथ KOH बना लेगा और ऑक्सीजन गैस निकाल देगा। बैलेंसी कराने के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से बैलेंसी कंप्लीट हो गया। तो जो आप रासायनिक ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो 2 में से एक लिखोगे, दोनों नहीं लिख देना। अब मैं एक और कार्बन डाइऑक्साइड से भी करा के दिखा देता हूं। तो आपका K2MnO4 है, इसकी क्रिया किससे करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये बनाएगा पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है, K2CO3 बनाता है, और पायरोलुसाइड की कुछ अणु बाहर हो जाती हैं और KMnO4 बनाता है। ठीक है, बैलेंसी कराने के लिए अपन यहां पर देखिए समीकरण संतुलित करना, यहां पर यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंसी कराने का जो तरीका है स्टूडेंट मैं आपको सिखाया हूँ, हालांकि आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर कार्बन आपका सिंगल दिख रहा है तो बैलेंसी सही नहीं है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। इस प्रकार से ये मैंने कराया। देखिए यहाँ पर रासायनिक ऑक्सीकरण पढ़ रहे हो ना, रासायनिक ऑक्सीकरण में क्लोरीन या ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड 3 में से किसी एक का कराना है, तो मैंने 3 में से किसी एक का करा दिया। तो आपका मिल चुका है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट। तो बनाने की विधि हो गई कंप्लीट। अब विद्युत अपघटनी विधि से जो ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो अलग मेथड है, ध्यान रखिएगा। जैसे स्टूडेंट मैं बात करूं, देखिएगा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आशा और उम्मीद है कि आप समझेंगे। देखिए थोड़ा सा, तो सबसे पहले विद्युत अपघटनी में क्या होगा, जैसे आपने क्या पदार्थ ले लिया, हरा पदार्थ, तो K2MnO4 जब ये टूटेगा स्टूडेंट तो K2 के पॉजिटिव बनाएगा प्लस आपका बनेगा MnO4 2 नेगेटिव बनेगा। ये प्लस और ये माइनस हो गए, तो जो प्लस भाग है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, समझ रहे हैं, तो कैथोड की ओर चलेगा। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। जैसे MnO4 2 नेगेटिव है तो ये क्या करता है, ये स्टूडेंट MnO4 1 नेगेटिव में और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक है, और जो आपका कैथोड पर क्या होता है कि 2K पॉजिटिव जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बना लेता है 2K, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया तो यहाँ पर अपचयन हो गया और यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। इसके बाद जब दोनों को हम मिलाते हैं तो आपके पास है ना 2K + 2H2O और KOH बनता है। तो ये आप अपघटनी विधि पढ़ रहे हैं, जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भैया, आपको पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है।
और कुछ चीजें आपको तैयार नहीं करनी है। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो काफी है। तो चलिए स्टूडेंट, आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, लाइक जरूर कर देना, है ना। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।